नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कम विद नेचर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों में ऐसा कौन सा काम नहीं करना जिससे कि हमारा जो स्पाइडर प्लांट है वो काफ़ी अच्छा चले और उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी, यानी ज़्यादा पानी नहीं देना। स्पाइडर प्लांट जो होते हैं वो जैसे कम पानी अगर दोगे तो उसका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके जो नीचे होते हैं वो जैसे बल्ब होते हैं ना, इस तरह से होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। और कई बार जैसे हम कम पानी डाल पाते हैं तो ये पानी की कमी अपने उन बल्ब से, जैसे ट्यूबर होते हैं ना, वहाँ से पानी की पूर्ति की जो है वो कर लेता है। तो पानी की कमी जो है वो ये सहन कर लेगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो उसको सहन नहीं कर पाएगा और फिर हमारा प्लांट मरता है। गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है प्लांट्स के साथ कि हम उसमें ऐसा समझ लेते हैं कि पौधे में पानी की कमी है और उसमें भर भर के पानी दे देते हैं और फिर पौधा जो है जड़ों से खराब होता चला जाता है, जो कि मेन रीजन होता है प्लांट खराब होने का। अब मेरा जो ये प्लांट है, ये देख पा रहे हो आप, मैं इसको आपको मिट्टी से निकाल के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से बिल्कुल सूख रहा है। और मैं इसमें आज पानी डालूंगी, यानी कम से कम 4 दिन तो जरूर हो गए होंगे, 5 भी हो गए होंगे, अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए और मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। तो उस वजह से मतलब मेरा प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे जो प्लांट है वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में जो स्पाइडर प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रो करता है। तो इसके अंदर जैसे ये होते हैं, देखिए ये इसमें छोटा इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसको थोड़ी टाइम हुआ है रिपोर्ट किए हुए। तो इस तरह के ट्यूबर बनते हैं स्पाइडर प्लांट के नीचे। और जब पौधे में पानी की कमी होती है तो इनके अंदर जो मॉइस्चर है उससे ये अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो उस वजह से इसे पानी की कम जरूरत होती है। और जो प्लांट काफ़ी टाइम से लगे होते हैं ना, उनमें आप देखना कि बहुत सारे मिलेंगे। जैसे ये प्लांट को काफ़ी टाइम होगा तो इसमें मिल भी जाएंगे। और मैंने एक वीडियो के थ्रू बता भी रखा था कि बहुत ज़्यादा जब प्लांट को टाइम हो जाए रिपोर्ट किए हुए तो बिना प्लांट पोट से निकाले हुए हम उसको किस तरह से रिपोर्ट तो नहीं, उसकी मिट्टी बदल सकते हैं हम। इसकी जो ये ट्यूबर है, ये जिसको बल्ब वगैरह बोलते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। तो वो यही तरीका बता रखा है उसमें भी कि इस तरह से हमें प्लांट को करके और जो इसके बल्ब हैं उनको तोड़ लेना है। तो ये काम हम जब ज़्यादा गर्मी होती है तब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक ही बल्ब इसका बना हुआ है। गर्मी में ये जब बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो सड़ने लग जाते हैं, ये भी चीज़ ध्यान देने की है। तो प्लांट जब ये एक तरह रूट्स की काम करता है, जब खराब होने लगते हैं तो प्लांट पे भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो सबसे मेन जो बात होती है वो यही होती है कि जब पौधे में हम बहुत ज़्यादा पानी डालते रहते हैं तो उससे ये पौधा मरने लगता है। तो हमें इसमें पानी तभी डालना है जब इसकी अपर सोयल है वो अच्छे से सूख जाए। मेरे पौधे में आप देख पाओगे 1 से ज़्यादा इंच जो है, दोनों पौधों में दिखाया मैंने, कम से कम देखो मेरी इतनी उंगली नीचे जा रही है। तो इस मतलब छोटा ही पोट है ये, ज़्यादा पोट है नहीं। तो इतना पानी मतलब इतनी मिट्टी सूखने के बाद लगभग 1 इंच जो सोयल है वो सूखने के बाद इसमें पानी डाल दो। फिर उसके बाद आपने चाहे फिर वो मिट्टी के पोट में लगा हो या सीमेंट पोट में या फिर प्लास्टिक के पोट में, फिर हमारा प्लांट अच्छे से चल पाएगा। जो दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप बिगनर्स हो, यानी आपने गार्डनिंग बहुत ज़्यादा नहीं पता और आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप कोशिश करो ये जो मिट्टी के पोट होते हैं इन्हें लाने की, क्योंकि इनके लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे ये जो मिट्टी का पोट होता है इनमें छोटे छोटे बिल्कुल छेद से होते हैं जिससे एरेशन होता है। तो जब पौधे की जड़ों को एरेशन मिलता है, मतलब हवा का आवागमन होता है, तो उससे जो जड़ें हैं वो अच्छा फैलती है और जो प्लांट है वो भी अच्छा चलता है।
तीसरा जो काम है वो क्या नहीं करना है हमें इस प्लांट के साथ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी मैं इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बता रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे जब मई जून का जो महीना होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, यानी 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम हमें पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो एक तो टेम्परेचर इतना हाई रहता है, दूसरा रिपोर्ट हमने कर दिया तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता, उस वजह से प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने मिट्टी के पोट में लगाया है तो शायद सरवाइव कर जाए, लेकिन अगर प्लास्टिक के पोट में लगा दोगे तो शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। चौथा जो काम है, हमने क्या करना है कि इसमें जैसे कुछ एक नीचे जो पत्ते होते हैं ना वो खराब होते जाते हैं, जैसे ये देखिए, तो इन पत्तों की एज हो जाती है, उस वजह से भी खराब होते हैं। ये कोई और भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो एक दो पत्ते होते हैं तो उनका एज हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से एक दो पत्ते अगर खराब हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पत्ते खराब हो रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि चौथा जो रीजन है वो ये रहेगा कि हमारी जो पोट की सोयल है वो वेल ड्रेन सोयल होनी चाहिए। देखो, जब हम पोट में जब प्लांट लगाते हैं, गमले में जब भी कोई भी पौधा लगता है तो उसकी जो सोयल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर पौधे में, किसी भी तरह के पौधे में, कोई भी पौधे में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो वो खराब होएगा। इसलिए गमले में जब भी प्लांट लगाते हैं तो हर प्लांट के लिए यही बोला जाता है कि उसकी सोयल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली पौधों की जो सोयल मीडिया है वो यही बताते हैं कि भाई एक हिस्सा अपने गार्डन की सोयल ले लो, एक हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लो और एक हिस्सा खाद की मात्रा ले लो। लेकिन कई जगहों की ना मिट्टी जो होती है वो, जैसे मान लो हर एरिया की मिट्टी अलग अलग होती है ना, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बालू रेत वाली मिट्टी है। तो जहाँ बालू वाली मिट्टी होती है उन्हें रिवर सैंड की मात्रा या तो कम मिलानी है या फिर ना मिलाए, तो वहाँ पे जो ये सैंड वाला जो रेशो है वो कम कर लें या ना करें। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना। ये तो वो आपने देख लेना है कि आपकी जो एरिया की मिट्टी है वो कैसी है, तो उसके ऊपर मतलब आप देख के ये चीज़ें करें कि जो भी सोयल बनाए वो वेल ड्रेन होना चाहिए। यानी हम जब पानी डालते हैं तो रुके ना, इसमें जमा ना होए पानी, जो नीचे होल होता है वहां से पानी निकल जाए। तो हमें सोयल का बिल्कुल ध्यान रखना है। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम जो सोयल ले रहे हैं वो गुथी हुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी ना हो जिसमें पानी रुके, ऐसी सोयल में हमें प्लांट नहीं लगाना। जो चिकनी हो या फिर जिसमें पानी रुके, वेल ड्रेन सोयल में लगाना है। पांचवा जो काम है वो ये है, इस पौधे को गर्मियों में अच्छे से अगर आपने चलाना है तो सबसे मेन काम जो ये है कि इस पौधे को आपने शेड में रखना है। अगर इंडोर रख दो तो बहुत अच्छा है, और इंडोर नहीं रख पाओ तो आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे या ऐसी जगह रखना है जहाँ पे या तो धूप, सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। हाँ, मॉर्निंग या इवनिंग की 1-2 घंटे की धूप इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने तेज धूप में इसे रखा तो ये प्लांट जो है इसकी यहाँ से ये पत्तियां हैं जो बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसे धूप में नहीं रखना है, आप इंडोर रखोगे बहुत अच्छा चलेगा। इंडोर में थोड़ी ब्राइट लाइट आए, यानी जैसे थोड़ी बहुत सनलाइट आ जाए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दो। जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ पे आप इसे रख दीजिए और सीधी धूप ना दें इस प्लांट को, फिर देखना आपका प्लांट खूब अच्छे से चलेगा। और गर्मियों में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मेरे प्लांट पे आप देख पा रहे हो छोटे छोटे इसमें बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने प्लांट को बूशी बनाती हूँ मैं पहले, तो बूशी बनाने का तरीका भी मैंने बता रखा है, उसका जो लिंक है वो माई बटन पे दे दूंगी, वो आप चेक कर लेना। तो इस तरह से हम गर्मियों में ये काम अगर नहीं करेंगे जो मैंने बताए हैं तो हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा और खूब अच्छे से चलेगा, खराब तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।